नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है जी। मैं एस गुप्ता। आज मैं मैथ्स का एक टॉपिक प्रतिशत लेकर आया हूं, जिसको इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। आज हम लोग इसको बेसिक से लेकर एडवांस तक समझेंगे कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है। प्रतिशत एक ऐसा टॉपिक है मैथ्स में जो एक बैकबोन कहेंगे मैथ्स के बारे में, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपको प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ना है, रेशियो में पढ़ना है, आपको पार्टनरशिप, जो भी टॉपिक हो नंबर सिस्टम में इसका अहम रोल होता है प्रतिशत का। तो इसको हम बेसिक समझेंगे पहले, और उसी का निचोड़ से यानी उसी से संबंधित आपको हर जगह देखने को मिलेंगे। तो चलिए समझते हैं। इसका एक बेसिक का फंडा होता है परसेंटेज, एक होता है फ्रैक्शन, हिंदी में प्रतिशत और भिन्न। कोई भी संख्या को हम लोग परसेंटेज का मानते हैं, उसको 100% मानते हैं। कुल का मतलब 100%, फ्रैक्शन में कुल का मतलब एक होता है। ठीक है जी। अब जब भी हम 100 की बात करेंगे परसेंटेज में, तो कुल समझना है। कोई भी चीज़ हो सकता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई स्कूल में बच्चे, टोटल बच्चे तो 100%। उसी तरीक़ा से एक की बात करें तो एक मतलब पूरा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टेबल के तौर पर रखा हूँ, जैसे एक मतलब 100% और 1/2 मतलब 50%, 1/3 मतलब, इसको कैसे चेंज करें तो अभी हम लोग समझेंगे। परसेंटेज से फ्रैक्शन, इससे इसमें चेंज करने के लिए, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए, परसेंटेज में हमेशा परसेंटेज का सिंबल रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे। फॉर एग्जांपल, यदि कोई 7/8 फ्रैक्शन में है तो इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो कुछ नहीं, इसे क्या करना है फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो 100 से मल्टीपल कर दें। और यदि कोई 75% दिया हुआ है, इसे क्या करना है हमें फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। कितना से 100 से। अब सोल्व कर दीजिए, जो आएगा ये -2 से डिवाइड करेंगे 12, 7 से मल्टीपल कर दें, 7 × 5 = 35, 7 × 14 = 3, 17, हाथ में 1, 7 × 7 = 8, इतना परसेंट आया। इसको डिवाइड करें, 25 × 4 = 100, 25 दिया। ये आया आपका फ्रैक्शन 75% का। इतना फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाने के लिए मल्टीपल करेंगे, ये हमने अभी देखा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे ये क्या है, जो ब्लैक से लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन है, जो रेड से लिखा हुआ है वो परसेंटेज है। यानी आप हाफ में क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है 100 से। जैसे 1/6 है, 1/6 क्या है फ्रैक्शन, इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो क्या करेंगे 100 से मल्टीपल। ठीक है जी। अब डिवाइड करके देख लीजिए, 3 50, 50 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 × 48, इतना परसेंट। ठीक उसी प्रकार किसी को एग्जांपल ले लें, 1/18, क्या करना है 100 से मल्टीपल, क्या होगा 9 टाइम्स 50, 50 से 9 × 5 = 45, ये रहा। यानी आपको फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए मल्टीपल करना है, और इसको इधर करने के लिए डिवाइड करना है। जैसे हम ले लें ये, इसको चेंज करना है हमें फ्रैक्शन में, 6% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है हमें, कितना आना चाहिए 1/15। तो क्या करना फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए डिवाइड करना है, यानी 6 × 18 = 2, 20, 20/3, डिवाइड का मतलब क्या हुआ 1/100, ये डिवाइड हो गया, 20 × 5 = 100, 1/15 आ गया ना। तो ये क्या है, सेम यही कॉन्सेप्ट पे है। ये सारे टेबल आपको माइंड में रखना है, याद करना है। यानी 100 से शुरुआत किए हैं, 4 तक पहुंचा दिए हैं। इसी के बीच में आपका क्वेश्चंस आएंगे, जो भी आएंगे इसी से रिलेटेड आएंगे, संबंधित आएंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, 25 की जगह 75 दे देते हैं, 75 यहाँ पे है नहीं, तो क्या है, यानी 75 जो है 25 का 3 गुना है। कैसे समझेंगे, जैसे कोई 75% दे दे,
इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है 25 का 3 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका 3 गुना होगा। 1/4 को 3 से गुना कर देंगे, यानी 3/4। ठीक है। अब उसी तरीक़ा से 3/5 आ जाए, इसका परसेंटेज क्या होगा, तो हमें पता है कि 1/5 का होता है 20%। कितना परसेंट, 20%। ये रहा, तो 3/5 का क्या होगा, 20 यही 60%। यानी यदि फ्रैक्शन में रहे तो उसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो उससे हमें ये टेबल याद में होना चाहिए माइंड में। और यदि परसेंटेज में रहे तो उसको फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए भी सेम यही लॉजिक करना है। 1/6 को हमें जल्दी परसेंटेज में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, जैसे 1/6 है, परसेंटेज में चेंज करना है जल्दी, तो 6 को हम लोग टारगेट करेंगे 100 से। तो कितना बार में आ रहा है, तो 16 छक 96, 16 बार में। अब कितना बचा शेष, 96 में 6 से डिवाइड किए तो 4 बचा। अब नीचे कितना था, 6। अब इसको काट सकते हैं, मिनिमाइज करना पड़ेगा, 2/3, यानी ये रहा। उसी तरीक़ा से 1/9 को हमें परसेंटेज में जल्दी चेंज करना है, किसको टारगेट करेंगे, 100 को डिवाइड करना ना, तो 9 से कितना बार में, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 1 बचा, ये रहा। इस तरीक़ा से आप जल्दी इसको याद भी कर सकते हैं और जल्दी सॉल्व भी कर सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, यानी प्रतिशत में यही होता है, प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 में 1, प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। कोई भी चीज़ को 100 मान लेंगे, उसका 1 भाग को हम लोग प्रतिशत कहेंगे। जैसे 1% मतलब क्या हुआ, कोई 100 कुल है ना, कुल मतलब 100, इसका 1 भाग को हम लोग 1% बोलेंगे। चाहे वो 1000 हो, चाहे वो 10,000 हो, जो भी है, 700 हो, जो भी है, उसका 1 भाग को हम लोग 1% बोलेंगे। अब 1% ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 10% ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, तो कुछ नहीं, यदि कोई संख्या, कोई भी संख्या हो, जैसे ये संख्या है, ठीक है जी, इसका 10% निकालना है हमें। क्या निकालना है, 10%। तो 10% निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट लिख देना, यानी 10% कितना होगा इसका, 78.4। 100% ये होता है ना, तो 10% एक डिजिट के बाद पॉइंट। यदि 1% निकालना है तो 2 डिजिट के बाद, यानी 7.84 इसका 1% हुआ। ये रहा, कोई भी संख्या का 10% माइंड में रखना है, को उसका 1 डिजिट के बाद तुरंत पॉइंट बैठता है। ठीक है, जैसे अब रहेगा 500, इसका 10% क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, यानी 50 रुपया। ठीक है, 1% 5, तो ये माइंड में रहना चाहिए। तो ये रहा इसका टेबल बेसिक, प्रतिशत का बेसिक ये रहा। अब प्रतिशत को कोई फार्मूला, ये क्या बोलेंगे, कॉन्सेप्ट है सिर्फ, टाइप्स, इसका टाइप्स बहुत तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यानी आपको भौतिक राशि के बेस्ड पर क्वेश्चन आते हैं। भिन्न प्रतिशत बदलना है, अनुपात यहाँ था, भिन्न को प्रतिशत में बदले, प्रतिशत को भिन्न में बदले। अभी मैंने बताया प्रतिशत को अनुपात में बदले, अनुपात को प्रतिशत में बदले, वो कुछ नहीं है, अनुपात का मतलब भिन्न ही होता है। जैसे यह क्या है, 1/3 क्या है, 1/3 का मतलब हुआ 1/3, है ना। उसी तरीक़ा से यदि 5/4 रहे तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे पहले, तो भिन्न में चेंज करने के लिए 5/4। अब इसे प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, गुने 100, यही ना है फॉर्मूला। तो इसको क्या करेंगे, 25, 25 पचे 125, इतना प्रतिशत, ये अनुपात में रहेगा इस टाइप का, इसका प्रतिशत ये रहा। एक और तरीका है, 5/4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 सही 1/4, 1 का मतलब होता है 100, 100 प्लस 1/4 का मतलब होता है 25, 25 यानी 125, ये। ठीक है, तो ये 2 तरीक़ा से आप अनुपात में ही सीख गए। पहला टाइप्स आपको ख़त्म। और किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो 10-12 प्रकार है जो प्रतिशत से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। पहला चेंज करने का, फिर दूसरा बोर्ड मास बेस्ड, यानी आपको सिंप्लीफिकेशन टाइप का एक क्वेश्चन रहेगा, उसमें का रहेगा और गुने भाग का साइन रहेंगे, जोड़ घटाव का साइन रहेंगे, और एक वैल्यू आपको फाइंड करना है, बीच में परसेंटेज का भी उसमें अहम रोल होगा। तो बोर्ड मास हम यहाँ पे लिख दिए उसको समझने के लिए। संख्या, 2 संख्याएं 3 संख्याएं होंगे और उसको तुलना करेगा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 25% ज़्यादा है, तो बताएं कि वो पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो ये संख्या से संबंधित आएगा। और उसी तरह से जनसंख्या और मशीन, किसी शहर का या गांव का जनसंख्या भी
कोई फिक्स नंबर रहेगा और बोलेगा कि कोई 10% हर साल बढ़ता है, तो 4 सालों के बाद या 3 सालों के बाद उसका जनसंख्या क्या होगा। और मशीन का भी सेम उसी तरीके से कि कोई मशीन का दाम अभी यदि कुछ 1000 है और 10% हर साल उसका दाम घट रहा है, तो 3 सालों के बाद वो कितना घट जाएगा, क्योंकि मशीन नई नई ज़्यादा महंगा होता है, कुछ दिनों के बाद उसका दाम घटेगा। फॉर एग्जांपल यदि आप एक मोटरसाइकिल लेते हैं तो नई में 1 लाख का है, तो 5 साल आप चला चुके हैं, तो हर साल उसका दाम घटते जाता है, जितना पुराना होगा उसका दाम घटेगा। तो मशीन बोले या मोटरसाइकिल बोले, जो बोले उससे संबंधित आपका आता है परसेंटेज में। अब परीक्षा से संबंधित आता है, पास या फेल। एक जैसे कोई परीक्षा देते हैं तो उसमें कोई पासिंग परसेंटेज होता है, जैसे हम लोग देते हैं ना, तो 100% में 33% एक फिक्स रहता है कि आपको लाना है, तब आप पास हो सकते हैं, नहीं तो उसके नीचे आएंगे तो फेल हो जाएंगे। उससे संबंधित आपको प्रश्न आते हैं। चुनाव से संबंधित प्रश्न आते हैं। चुनाव के मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, जनरली 2 ही उम्मीदवार की चर्चा होता है इस परीक्षा में, ये प्रतिशत में। तो 2 उम्मीदवार में एक उम्मीदवार जीतता है, एक उम्मीदवार हारता है। तो उम्मीदवार जीतने वाला कितना % वोट पड़ा, कुछ वोट फोकस वोट होते हैं जिसको अवैध बोलते हैं, कुछ वोट कुछ लोग देते ही नहीं हैं। तो ये सारे चीज़ें आपको चुनाव वाले टाइप्स में पढ़ना है। दुकानदार से संबंधित का मतलब कि दुकानदार इतना में खरीदता है, इतना में बेच देता है, तो उसको प्रतिशत क्या है, मतलब ये संबंधित। चीनी की यदि चीनी में इतना प्रतिशत दाम कम हो जाए तो कितना खपत बढ़ा दें, चावल, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। लाभ हानि से संबंधित भी प्रतिशत में बहुत अच्छा आता है क्वेश्चंस कि 2 वस्तु, यानी लाभ हानि का है, बस लाभ हानि में भी पढ़ सकते हैं, इसको इसमें डाल दिया हूँ। वेन डायग्राम यदि कोई क्वेश्चन है तो ऐसे होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो वेन डायग्राम से बहुत जल्दी बनता है, तो उस टाइप को हम लोग क्या कहेंगे, वेन डायग्राम वाला टाइप। द्रव, जैसे 2 घोल होते हैं, पानी और दूध का घोल, कुछ में दूध मिलाते हैं, कुछ में पानी मिलाते हैं, तो कमी बेसी परसेंटेज वाले पूछे जाते हैं इसमें, तो वो टाइप को हम लोग द्रव वाला टाइप बता रहे हैं। अब आय से संबंधित, किसी व्यक्ति का आय इतना है, इतना प्रतिशत खर्च करता है सारी चीज़ें से, पढ़ाई पे, कोई सामान पे, घर के घरेलू खर्च पे, रूम रेंट पे, तो आपको बताना है कि उसका आय कितना था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आते हैं। लास्ट में भौतिक राशि, जो जैसे मिलीमीटर दिया रहेगा, आपको किलोमीटर में बोल देगा कि ये कितना % है, आपको ग्राम में रहेगा, किलोग्राम से पूछ देगा कि ये कितना % है। तो ये सारे टाइप्स को मैं 1-1, 2-2 क्वेश्चन दूंगा और सारे सॉल्व करूंगा। इसके बेसिस पे आपको ये माइंड में रहेगा, तो बहुत जल्दी उसको सॉल्व कर पाएंगे। जो भी क्वेश्चन रहेगा सॉल्व हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है कि A+B का होल स्क्वायर, जैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको ये माइंड में रखना है और ये टाइप्स को रट जाना है। जब ये सारे टाइप्स आप बनाना सीख गए तो परसेंटेज कंप्लीट। भिन्न से प्रतिशत से अनुपात में बदलने के लिए अभी हमने सीखा। अब एक देखते हैं बोडमास बेस्ड क्वेश्चन, जो इसको बोडमास भी बोल सकते हैं, प्रतिशत में ये आता है, तो इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए हम क्या करना है, जहाँ पे कार आता है वहाँ पे मल्टीपल का साइन देते हैं, यानी 540 मल्टीपल 75। परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से। कार का मतलब गुना, इसको सिंपल में करना है, 5 × 5 = 2 7, 7/5 2/3 क्या होगा, तो कुछ नहीं, 25 किया 25 चौके, ठीक है जी। 3 से 3 खत्म, 2 से 2, 2 दूना 4, 2 से 14, 5 से काटिए, 5 × 25, 5 × 20। आप गुना कर दीजिए 54 को 7 में, 54 × 7, ठीक है। 7 × 28 यूनिट डिजिट, 7 × 28 यूनिट डिजिट कितना है, 8, कहाँ है इसमें, ठीक है। इसको यदि 8 2 जगह होता तो गुना करना पड़ता, अब गुना करने से आसान है कि यूनिट डिजिट से कर ले, और भी जगह पे कर सकते थे लेकिन डिवाइड में था तो नहीं होगा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं संख्या से संबंधित प्रश्न, यानी तुलना। हमने बोला था पहले कि 2 या 3 संख्याएं रहेंगे, उसमें एक दूसरे से कंपेयर करके कि पहली संख्या दूसरी से इतनी बड़ी है तो क्या होगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं। क्या बोला है कि 2 संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से इतना इतना अधिक है, यानी 3 संख्या लेते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये संख्या जो है कौन है, ये संख्या है जो 2 संख्याएं, पहली और दूसरी, तीसरी संख्या से, यानी इससे ये बड़ा है और ये बड़ा है। यदि हम इसको 100 मान ले तो ये बड़ा कितना है, 30%, तो यानी 130 है और ये 140। कैसे हुआ भाई, यदि हमने इस संख्या को 100 माना, इसका 10% कितना होगा, 10 होगा। क्या बताए थे कि कोई भी संख्या का 10% निकालने के लिए यहाँ पे पॉइंट रखते हैं, तो 100 का 10% 10, यानी 30% अधिक है। ये 100 है, इसका 30% अधिक कितना होगा, 30 अधिक होगा, यानी ये 130 होगा। और ये 40% अधिक है तो 40 अधिक होगा। अब क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या से पहली संख्या कितना है, यानी ये जो है दूसरी संख्या से पहली संख्या, इससे निकालना ये कितना है, तो यानी ये ऊपर होगा, जिसे कंपेयर करना है वो नीचे होगा। 100 से 100 खत्म, 1 0 0 खत्म। अब मल्टीपल करके डिवाइड कर दें, 7 5 13 5 65 डिवाइडेड बाय 7, 7 किसमें, इसमें, यही आंसर। तो ये रहा जनसंख्या से संबंधित प्रश्न। इस टाइप के प्रश्न आएंगे कि कोई भी शहर या कस्बा का जनसंख्या दिया रहेगा और कोई एक दर दिया रहेगा 5% या 10%। अब 2 वर्ष 5 वर्ष जितना वर्ष पूछे, 3 वर्ष ऐसे जनरली 2 या 3 वर्ष पूछता है कि 2 वर्ष बाद उस कस्बे की जनसंख्या क्या होगा। यदि बाद बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, और पहले बोले तो
यह फॉर्मूला लगेगा। जैसे पी क्या है, पी फॉर पॉपुलेशन और आर फॉर रेट और टी फॉर टाइम। पी जितना पॉपुलेशन है वो लिखेंगे, यानी 17,400, और आर का मतलब 5, 1 प्लस कितना दिनों के बाद, 2 वर्षों बाद, 2 ऊपर, यानी 17,400। ये सॉल्व करेंगे तो 21/20 आएगा, 2 बार सॉल्व करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 से कटेंगे, 4 से काट देते हैं डायरेक्ट, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 कम 4। अब ये मल्टीपल कर दें, 4 4 1 गुने 21 गुने 21, इसको मल्टीपल करें, वही पॉपुलेशन आएगा। सेम उसी तरीके से इसमें कि पी मतलब ये वैल्यू पुट कर देना है, आ जाएगा आंसर। ये प्रश्न है परीक्षा संबंधित। परीक्षा संबंधित बोले तो पास या फेल वाली बात, या पूर्णांक पूछेगा या पासिंग मार्क्स पूछेगा। तो इसमें पूछ दिया पूर्णांक, यानी बोला है सनी नाम का लड़का है जो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करना था। कितना करना था? 36% अंक लाता तो वो पास हो जाता, यानी ये जो है पासिंग मार्क्स है। और उसने 24% अंक प्राप्त किया, लेकिन 9 अंकों से फेल हो गया, यानी 24% प्लस 9 अंक यदि लाता तो कितना ला लेता? 36%, है ना। तो 9 अंक बराबर क्या हुआ? दोनों का डिफरेंट कितना हुआ? 9 इक्वल टू 6 4, 6 इधर 6 उधर, 12% बराबर 9 हुआ। तो पूछा है कितना? 100%। 1% बराबर क्या होगा? 9/12। 100 का मतलब 100 बोले तो 100 से मल्टीपल 25, 3 25 क्या 75 अंक। कितना अंक था? 75 अंक। ये परीक्षा संबंधित दूसरा क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक छात्र 40% प्राप्त करके 50 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 40% और 50%, इतना अंक लाया लेकिन वो 40% अंक लाया लेकिन 50 अंकों से फेल हो गया, यानी वो लड़का 50 अंक और लाता तो पास हो जाता, यानी ये दोनों को जोड़ेंगे तो पासिंग मार्क्स निकला मेरा। और दूसरी बात क्या है कि यदि वो 50% अंक लाता तो 40 अंक ज़्यादा ला लेता, यानी 50% में से 40 घटा देंगे तो पासिंग मार्क्स निकलेगा, यानी 40 मार्क्स। ये भी पासिंग मार्क्स, दोनों को बराबर कर देंगे। अब ये 40 को उधर भेज दीजिए, ये 40 को इधर, तो यहाँ आएगा तो ऐड हो जाएगा, और ये जाएगा उधर तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 10% बराबर 90। कितना आया? 10% बराबर 90। तो किसी में आप पुट कर दें, आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, यहाँ भी पुट कर सकते हैं, या 10% बराबर 90 तो 40 जगह पुट कर दें, 9 चौके 36 प्लस 50 इज इक्वल टू 410। ये रहा पासिंग मार्क्स। यदि हम यहाँ पुट करेंगे तो क्या होगा? 9 5 45 माइनस 40, 410 ही आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है। इस तरह से बनाएंगे परीक्षा संबंधित क्वेश्चन। और कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें बस लॉजिक रहता है, कॉन्सेप्ट यही सारे होते हैं। परसेंटेज को परसेंटेज की तरफ, इक्वेशन समझते हैं ना उस टाइप का, ये अंक है तो अंक की तरफ करके, और जैसे पूछा है पासिंग पूछे तो पासिंग, यदि पूर्णांक पूछता तो 100 से मल्टीपल करते हैं। 10% बराबर 90 तो पूर्णांक क्या हो जाएगा? 900, क्योंकि 100 बराबर पूर्णांक है। चुनाव संबंधित प्रश्न, इसमें 2 उम्मीदवार होते हैं, कुछ मत मिलते हैं कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते भी हैं तो अवैध हो जाते हैं, एक जीतता है एक हारता है। जीतने वाला कुछ मतों से जीतता है, तो आपको इसमें पूछेगा कुल मत क्या था, या जीतने वाला कितने मत प्राप्त किए। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, जिसमें 20% लोगों ने मत नहीं दिया और 12.5% मत जो है अवैध निकल गया, यानी उस मत का कोई वैल्यू नहीं रहा। और जीतने वाला मत जो है, जीतने वाला को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, यानी जितना वोट पड़ा उसका 60% वोट कौन लिया? जीतने वाला। और कितना वोटों से जीता? 5600 वोटों से जीत गया। तो आपको बताना है कुल मत क्या है। इसको बनाने के लिए 2 तरीके हैं, सबसे एक अच्छा तरीका और एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो चलिए देखते हैं। मान लेते हैं कुल 100 वोट मिला, क्या कहेंगे इसको? 100 वोट मिला, प्रतिशत नहीं, ये 100 मान लेते हैं, यूनिट बोल सकते हैं, प्रतिशत नहीं लेंगे। उसके बाद 20% लोग मत नहीं दिए, यानी ये कुल है। इसमें से 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 होता है। नहीं दिए तो दिए कितना? 80 लोग वोट क्या हुआ? मत दिए। अब इसमें से बोला है कि 12.5% मत अवैध निकल गए, यानी 12.5 का आपको क्या करना है? फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 12 8 96, 1/8, इसका क्या होगा? 1/8 फ्रैक्शन, यानी 8 लोगों में 1 लोग वोट नहीं दिए। इसका मतलब क्या होता है? मेन यही समझना है कि 12% वोट अवैध निकला, यानी 8 वोट पड़ा ना, उसमें से 1 वोट अवैध निकला। तो आपको बताना है कि 80 वोट पड़ा तो कितना वोट अवैध निकला? 10, यानी 10 अवैध निकल गया, तो बचा कितना? 70। ये 70 वोट जो है वैध हुआ। ठीक है जी, यहाँ तक हो गया। और जीतने वाला यानी इतना वोट मिला, ये वोट जो है 2 लोगों में बटेगा, एक विनर में एक लूजर में। जीतने वाला कितना वोट मिला? 60%, यानी 60% जीतने वाला लाया, तो 60% इसका कितना होता है? इसका 10% क्या होगा? अभी हमने बताया कि 70 है कुल, तो इसका 10% 7 हो जाएगा, और 60% मिला है, यानी 7 7 42, यानी 42 हो जाएगा। समझे? ये है 100%, इसका 60% क्या होगा? 42। कैसे? 100% मतलब ये 10% ये रहा, क्योंकि एक डिजिट का पॉइंट लिखना है, तो 7 है 10%, तो 60% बराबर 6 से गुना करेंगे तब ना 60 आएगा, तो 6 7 42 आ गया। अब ये 42 हुआ तो 40% ये रहा, तो 7 चौके 28। ठीक है जी। अब क्या बोला है कि 56 जो मिला उतना वोट से वो जीत गया। कौन जीता?
जो जीता होगा। ये दोनों के बीच में कितना हुआ, माइनस कीजिए 14, यानी यही यूनिट जो है इतना यूनिट से विनर हुआ और इतना बराबर देना है 5600। तो आपको निकालना है कुल मतलब 100। जब भी पूछे कि वैध वोट कितने हुए तो 70 से गुना करेंगे, कुल कितने वोट दिए गए तो 80 से गुना करेंगे, कुल वोट कितने हैं तो 100 से गुना करेंगे, यानी 14 बराबर 5600 तो 1 बराबर 400। अब जिसमें पूछे उसमें गुना कर दें। अगला टाइप है दुकानदार या चीनी से संबंधित। ये प्रश्न हर एक एग्जाम में बहुत आता है, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी, जो भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, तो इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे जब आप मैथ्स लगा रहे हो। तो इसमें बोला है कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च समान रहे। आपको बेसिक भी बताएंगे और ट्रिकी भी बताएंगे। तो बेसिक क्या होता है भाई, आपको पता होगा कि कीमत गुणे खपत इज इक्वल टू खर्च होता है। कैसे समझते हैं बातों को। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपये कोई चीनी है, हम 5 किलो खाते हैं तो 20-25 100 रुपया क्या निकला, मेरा खर्च निकला, हुआ ना। तो उसी प्रकार से कि खपत मतलब कितना केजी खा रहे हैं, कीमत उसका मूल्य क्या है, खर्च मतलब वो पैसा जो हम लोग खर्च करते हैं। अब आगे देखिए, बोल रहे हैं ना कि चीनी की कीमत में इतना 2 तरह के होता है। एक होता है पहले, एक वृद्धि या कमी होने के बाद नया, ठीक है। ये पहले का एक नया है, सही है। क्या है भाई, तो 20% वृद्धि हुई, क्या भी वृद्धि हुई, कीमत। 20 का मतलब आपको अभी बताया गया 1/5 होता है, यानी पहले 5 था अब 1 बढ़ गया, पहले 5 था अब 1 बढ़ गया, 20% बढ़ गया मतलब पहले 5 था अब 1 बढ़ गया, यानी 6 हो गया। पहले 5 कीमत था अब कितना हो गया, 6 हो गया। कीमत की बात हो रहा है तो कीमत से पहले 5 रुपया था अब 6 रुपया हो गया। आगे देखिए, खपत में कितने कमी करें कि उसका क्या है, खर्च समान रहे। आपको पता होना चाहिए जितना कीमत रहता है ना उसी का अपोजिट खपत होता है, अपोजिट खपत होता है। जैसे यदि आप 5 और 6 में है, फॉर एग्जाम्पल पहले 5 रुपये कोई सामान मिल रहा है अब 6 रुपये हो गया, आपके पास मान के चलिए 60 रुपया है। पहले अब 5 रुपये में 1 केजी खरीदते थे तो 60 रुपये में कितना केजी होगा, 12 केजी। पहले था 6 रुपये में, उसके बाद हो गया 6 रुपये, तो क्या हो जाएगा 6 दहा का, दोनों का रेशियो क्या हो गया 6/5, यानी कीमत का जितना रेशियो रहेगा उसका अपोजिट रहता है खपत का, 6:5, यानी ये 5 और 6 है तो ये हो जाएगा 6 और 5, ठीक है। तब दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 30 और 30 आएगा, समझ में आया। अब बोला है कि खपत में कितनी कमी की जाए। देखिए खपत पहले होता था 6 अब होने लगा 5, यानी पहले हम लोग 6 केजी खाते थे अब खाने लगे 5 केजी। कितना कमी हो रहा है, 1 यूनिट, यानी 1 ऊपर, और प्रतिशत निकालना हो तो कुल नीचे, किससे कमी कर रहे हैं 6 से, तो 6 नीचे, यानी 1/6। 1/6 का कितना होता है प्रतिशत वैल्यू, नहीं आ रहा है तो मल्टीपल कर दीजिए 100 से, और 6 का पढ़ा पढ़ लीजिए, 6 से 100 को टारगेट कीजिए, 16.2/3, यही आंसर। इतना प्रतिशत आपको कमी करना पड़ेगा। ये रहा आपको बेसिक मेथड। अब देखते हैं ट्रिकी मेथड इसका। फॉर एग्जाम्पल 100 इसका क्या है, दाम है, अभी 20% दाम बढ़ गया यानी 120 हो गया, ठीक है। तो खपत में कितनी कमी करें, यानी पहले हम लोग 100 खाते थे अब खाने लगे 20, कितना, इससे, यानी अब इतना करने लगे तो कमी कितना करें, इससे तुलना करेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म, 10 6, यानी 100/6, 16.1/2/3, इतना प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। यदि कमी करे, ये कमी हो रहा है ना 20, तो कमी हो करना पड़ेगा इतना। ये था इसको शॉर्ट ट्रिक। अब हम लोग सेम क्वेश्चन दूसरा ले रहे हैं, उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, चलिए देखते हैं। बोला गया है कि चावल की कीमत में 10% की कमी हो जाता है, यानी अभी हमने क्या बताया, कीमत गुने खपत इज इक्वल टू खर्च, ठीक है जी। यानी 10% कमी हो रहा है, 10 का प्रतिशत मतलब क्या होता है 1/10, यानी पहले 10 खपत हो रहा था तो अब उससे 1 कम हो रहा है, क्या हो रहा है, पहले 10 था अब उससे 1 कम हो रहा है, यानी कह सकते हैं पहले और अभी नया, पहले यदि 10 हो रहा था तो अभी कितना हो रहा है 9 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब आगे देखिए, कीमत की बात हो रहा है ना ये, हाँ। तो अब बता रहा है एक परिवार
अभी हमने बताया कि इसका कीमत यदि ये रहे तो खपत क्या होता है, उल्टा होता है। ये कह रहा है कीमत का मतलब रुपया, खपत मतलब केजी समझ लीजिए, ये रुपया। मान लेते हैं कि पहले 10 रुपया में 9 केजी खरीदता था, अब 9 रुपया में 10 केजी खरीद रहा है, यानी 1 रुपया कम गया उसका। 1 रुपया का मतलब क्या हुआ, प्रश्न में दिया है 1 रुपया में बराबर 50 ग्राम। ये केजी नहीं है, बस मान लिए है, कुछ भी हो सकता है, यूनिट है 50 ग्राम। तो बताइए पहले कितना खपत करता था, तो 9 यूनिट में मल्टीपल कर देंगे, 9 पचे इतना ग्राम पहले खाता था। नया पूछता तो 10 से मल्टीपल करते, पुराना पूछा है तो ये प्रश्न भी दुकानदार से संबंधित था, लेकिन इसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में समझेंगे। बोला गया है कि एक दुकानदार है जो क्रय से 20% ज़्यादा अंकित करता है, यानी क्रय यानी जो खरीदा था ना उससे 20% अधिक अंकित करता है और बटा उस पर 10% देता है। बेचते समय 1 केजी की जगह 900 यूज करता है और ख़रीदते समय 1 केजी की जगह 1100 बटखारा का यूज करता है। तो बताइए लाभ क्या होगा। तो आपको बता दें क्रय मूल्य 100 है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, नहीं अंकित मूल्य क्या होगा, फिर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। विक्रय मूल्य बोले तो इसमें 10% छूट दे रहा है ना, तो इतना है विक्रय मूल्य, इसका 10% छूट, यानी 10 बोले तो 12 छूट करेंगे तो घटाएंगे तो 108 रुपये में बेचेगा। इतना में खरीदा था, इतना में बेच रहा है, कितना का फायदा, 8 का फायदा यहाँ हो रहा है। आपको पता है कि 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम को वो जब खरीदता है यानी क्रय मूल्य किस जगह समय क्या करता है, 1100 वाट का यूज करता है। 1100 वाट यानी ये कितना में खरीदता है भाई, तो 100 रुपये में। ठीक उसी समय बेचते समय यहाँ पे 900 यूज करता है और कितना में बेचता है, 108 रुपये में। ये दोनों क्या है, ये भी और ये भी, ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, लेकिन दोनों का वैल्यू क्या होना चाहिए, वजन का वैल्यू बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो समान होता है बराबर होगा तब ना पता चलेगा कितना फ़ायदा कमाया। तो इसमें दोनों को बराबर करने के लिए इसमें 9 से मल्टीपल करें, इसमें 11 से, 9 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा, इतना ग्राम इतना ग्राम। इसमें भी 9 से मल्टीपल करना पड़ेगा, इसमें 11 से, इसमें 9 से करेंगे तो 900, 11 से गुना करेंगे तो 1188, माइनस करेंगे तो 288। ये क्या हुआ, फायदा हुआ, फायदा प्रतिशत पूछा है, यानी इसके साथ कंपेयर कर देंगे, 288 अपॉन 900 जो आएगा 1 से। ठीक है जी, इतना में खरीदा था इतना में बेच रहा है, यानी फायदा 288 हुआ। लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुने 100। अब देखेंगे हम लोग वेन डायग्राम वाले टाइप का क्वेश्चन। प्रश्न है कि टोटल 60 विद्यार्थी हैं जिसमें से 30% विद्यार्थी इंग्लिश बोलते हैं और 20% विद्यार्थी क्या करते हैं, हिंदी बोलते हैं। इसके अलावा जो बच गए वो दोनों बोलते हैं। तो आपको बताना है कि हिंदी कितने बोलते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वेन डायग्राम से आसान तरीका से बनाएंगे। पहले हम लोग समझेंगे 60 विद्यार्थी है, 30% इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश एक हिंदी। ठीक है जी, 30% बोले तो 60 को 10% क्या होता है, 6, क्योंकि एक डिजिट के बाद पॉइंट शुरू में बताया था। तो 6, 10% बराबर 6, तो 30 बराबर 18, क्या हो गया 18। 20% बराबर 12। ये जो है ना से केवल ओनली
केवल, यानी इंग्लिश बोलने वाले 18 और हिंदी बोलने वाले 12 केवल। अब जो बच गया भाई, इतना 18 लड़के, 18 विद्यार्थी इंग्लिश बोल रहे हैं और ये 12 हिंदी बोल रहे हैं, तो दोनों को घटा देंगे तो बाकी निकलेंगे। 18 और 12 कितना हुआ? 20 10 30 हो गया, यानी 30 विद्यार्थी दोनों बोलते हैं। जो 30 होगा ना वो दोनों होगा, तो इसका ये करेंगे, इसका ये, मतलब क्या हुआ? केवल इंग्लिश 18 और 30 बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी ही बोलते हैं। हिंदी बोलने वाले 12, 30 बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश ही बोलते हैं, यानी 30 बच्चे दोनों बोलते हैं। दोनों में आ गया। अब पूछा है हिंदी, तो हिंदी पूछा है तो 30 और 12 जोड़ देंगे, 42। यदि बोलता दोनों तो 30 होता। ठीक है, इस टाइप के आंसर इसका होगा। यह है प्रश्न, अभी मैं पढ़ के बताता हूँ क्या है। ये द्रव से रिलेटेड प्रश्न है, घोल पानी दूध जो होता है ना उस टाइप का। इसमें बोला गया है कि नमक और पानी का कोई घोल है। घोल मतलब घोल क्या होगा? घोल 100% होगा, ठीक है जी, जिसमें से 15% नमक है। पहला सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन ये बोला है कि उसको धूप में रखने के बाद 20 लीटर पानी उड़ जाता है, वाष्प हो जाता है, तो आपको बताना है। उसके बाद फिर कितना हो जाता है सेकंड में? वाष्प होने के बाद 15% नमक बचता है, तो आपको बताना है कि प्रारंभिक घोल कितना था, कितना लीटर था। तो आपको ये समझना चाहिए, जब वाष्प होता है तो सिर्फ पानी ही वाष्प होता है, नमक वाष्प नहीं होता। नमक ज्यों का त्यों होगा, तो पानी उड़ेगा सिर्फ। तो 15 है तो ये कितना हो जाएगा? 95, क्योंकि 100 होता ना टोटल। ये 15 है, सॉरी ये 5 है तो ये 95 होगा, 15 है तो 85 होगा। ठीक है, आगे देखिए, इसको रेशियो चेंज कीजिए, 1 और 19, 5 तिहाई 17, ये रहा रेशियो। अब आपको पता है कि नमक चेंज नहीं होता है, नमक जितना यहाँ होगा वही इतना होगा, यानी ये 3 है तो यहाँ भी 3 होना जरूरी है। तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीपल कर देंगे। ये 3 से मल्टीपल होगा तो यहाँ भी 3 से मल्टीपल होगा। रेशियो में पढ़ना है कि कोई भी यदि रेशियो में रहता है तो उसको मल्टीपल और डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 का 3 हो गया, 19 या 57, कितना की कमी हुआ भाई? 40 की। कितनी कमी हुई? 40 का। 40 बराबर 20 लीटर दिया हुआ है, यानी यहाँ पे कमी हुआ 40 यूनिट, वहाँ 20 लीटर दिया हुआ है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हुआ? 20/40। पूछा क्या है? प्रारंभिक घोल। तो प्रारंभिक घोल 19 और 1 नहीं रहा, अब रहा 57 और 3। पहला पूछा है तो ऊपर वाला, यदि सेकंड पूछता तो ये लेते। ठीक है, तो 57 और 3 60, 2 बार में 30, यानी 30 लीटर। ठीक है, ये रहा आपका प्रारंभिक घोल 30 लीटर था। अगला प्रश्न है आय से रिलेटेड। ये प्रश्न है जो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ, इसका फुल ये रहा कि कोई व्यक्ति जो है कमाता है, कोई आय है जिसका 20% भाग भोजन पे खर्च करता है, 15% भाग शिक्षा पर बच्चों लोग को पढ़ाता है, और जो बच जाता है उसका 40% भाग मनोरंजन पर, शेष का 40% भाग मनोरंजन जैसे टीवी वगैरह जो भी है, और उसी शेष में से 30% भाग मेडिकल पर, और उसके बाद लास्ट में बचता है 8,775 रुपया पैसा। तो आपको ये बताना उस व्यक्ति का आय कितना था। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ये करना है कि आय को हमने 100% मान लेना है। क्या ये आय, इसमें 20% भोजन पे, यहाँ पे देखना, शिक्षा पे 15%, उसके बाद शेष बचा, ये दोनों को जोड़ दीजिए 35, 100 में से घटा दीजिए 65 जो है शेष बचा, इधर भोजन और शिक्षा को अलावा। अब 65 का 40%,
इसका 40%, इसका 30% और इसका शेष। तो 65 का 40 और 30 70, 40 और 30 70, 100 में से 70 गया तो 30, यानी इसको यदि हमने 100 मान लेना है तो 30 होगा। तो इसका 30, 65 का 30% इज इक्वल टू ये रहा, यानी शेष भाग हुआ ना, ये शेष हुआ, इतना बराबर ये पैसा। अब इतना बराबर ये पैसा, तो एक बराबर निकाल लेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे ना। तो 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 13 5 65, इसको क्या करेंगे, एक बराबर क्या हो जाएगा 8 7 7 5 गुने 2 ऊपर चला जाएगा और 13 3 39, 13 गुने 3 नीचे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1% निकलेगा, हमें निकालना है आय यानी 100, तो 100 से गुना कर देंगे। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आंसर इसका होगा। सॉल्व तरीका क्या है, सॉल्व कर दीजिए। 3 से 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 दूना 6, 3 5 15 खत्म। 13 से 13 दूना 26, 3 2 13 दूना 26, 6 5 13 5 65, 225 दूना 450, यहाँ 00 00, ये उसका आय था। ठीक है जी। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, उसको बनाने का तरीका यही है कि टेबल ट्री टाइप से बनाइए और उसको सोल्व कीजिए। टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट में देखेंगे जो भौतिक राशि की बात किया था मैं, यानी ग्राम में दिया रहेगा, किसी जैसे 2 kg रहेगा, यहाँ पे 300 ग्राम रहेगा। अब पूछेगा 300 ग्राम इसका कितना प्रतिशत है, तो जिसका पूछता है वो ऊपर, जिससे संबंधित पूछा जाए वो नीचे, और यदि पूछे 300 ग्राम इससे कितना प्रतिशत है, तो 300 ग्राम ऊपर, 2 kg में कितना ग्राम 2000 ग्राम मल्टीपल 100, जो आएगा वो आंसर। आप पूछ दे कि 2 kg इसका कितना प्रतिशत, तो ये ऊपर वो नीचे, सेम प्रोसेस। तो इस टाइप का क्वेश्चन को क्या करना है, पहले आपको याद करना पड़ेगा कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तब आप बना सकते हैं। और दोनों को एक वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब बनेगा। जैसे एक फॉर्मूला होता है मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, ये याद रखना है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, मतलब क्या हुआ कि इसको 10 मिलाएंगे तो 1 बनेगा सेंटी, यानी यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए आपको क्या करना है, मल्टीपल, जितना बार जाएंगे उतना बार 10 से मल्टीपल, और यहाँ से यहाँ आने के लिए जितना बार जाएंगे उतना से डिवाइड। फॉर एग्जांपल यदि आपको बोल दे 1 हेक्टो में कितना, 1 हेक्टो में कितना सेंटी, तो यहाँ से कितना बार गया नीचे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतना सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल और लेते हैं, 1 मीटर में कितना सेंटी, 1 मीटर में 1 2, 1 पर 2 0, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बोल दें 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1 2 3, 1 2 3 मीटर, यानी पीछे जाने के लिए मल्टीपल, यानी उतना मल्टीपल 10 से, और ऊपर से नीचे जाने के लिए उतना से डिवाइड। फॉर एग्जांपल आपको बोल दे 1 किलोमीटर में 2 मीटर बराबर कितना किलोमीटर, तो कुछ नहीं करना, 2 से
मीटर से यहाँ तक आना है 1 2 3, 1 2 3 डिवाइड कर दीजिए कि 3 डिजिट है तो 1 2 3 ये आंसर। ठीक है, तो ये कन्वर्ट करने के लिए सीख जाएंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये था भौतिक राशि टाइप का, ये था मिली सेंटी वाला। इसमें आपका ग्राम पूछ सकता है, मीटर पूछ सकता है, लीटर पूछ सकता है, जो भी पूछे इस फॉर्मूला पर बन जाएगा। आपको इसके अलावा आप पूछ सकता है रुपया पैसा, केजी ग्राम तो हो गया, रुपया पैसा पूछ सकता है, और भी जो भी रहेगा ना उसको बस याद रखना है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये प्रतिशत वाला चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत ही ऊपर में बताने की कोशिश किया हूँ, क्योंकि एक वीडियो में सारा टाइप बताना बहुत ही, यदि बेसिक बताने के लायक होता तो जो फंडामेंटल था ना उसी में आपको 1 घंटा चला जाता। इसलिए मैं ये कोशिश किया कि जो टाइप होते हैं प्रतिशत में बस वो बताया जाए, ताकि सारे टाइप कंप्लीट कर दें, उसके ऊपर 5 5 6 6 10 10 क्वेश्चन लगाएं, आपको प्रतिशत खत्म।